अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जाएंगे ट्रांजिस्टर के बारे में कि ट्रांजिस्टर क्या चीज़ होती है और इसकी क्या डेफिनेशन होती है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि आपके सामने मुख्तलिफ साइज़ के ट्रांजिस्टर पड़े हुए हैं। सबसे पहले आप देखें तो ये एक छोटा ट्रांजिस्टर है जो कि आम सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखें तो ये दरमियाने साइज़ का एक ट्रांजिस्टर है और राइट हैंड साइड पे देखें तो एक बड़ा ट्रांजिस्टर पड़ा हुआ है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ साइज़ों और शक्लों में ट्रांजिस्टर अवेलेबल होते हैं। जैसा कि आप डिफरेंट टाइप की पीसीबी के ऊपर देखते रहते हैं, आपको ट्रांजिस्टर मुख्तलिफ शेप्स के अंदर नज़र आते हैं और मुख्तलिफ साइज़ के अंदर नज़र आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन क्या होती है, फिर इसके टर्मिनल क्या होते हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और इसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर की क्या डेफिनेशन की गई है। ट्रांजिस्टर इज़ ए सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज्ड टू एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एंड इलेक्ट्रिकल पावर। यानी ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई होती है और इसका काम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और इलेक्ट्रिकल पावर को स्विच करवाना होता है या उसको एम्पलीफाई करवाना होता है। तो फ्रेंड्स, सादा लफ्ज़ों में ट्रांजिस्टर करंट और वोल्टेज के रास्ते में एक स्विच या गेट का काम करता है। जैसा कि हम किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर के दरमियान में एक स्विच लगा देते हैं, अगर उसको मैनुअली ऑन करते हैं तो हमारा सर्किट क्लोज हो जाता है, अगर मैनुअली उसको ऑफ करते हैं तो हमारा सर्किट ओपन हो जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों, सर्किट को क्लोज और ओपन करने के लिए ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से करंट या वोल्टेज के रास्ते में ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉनिक के सिग्नल को एम्पलीफाई करना हो तो एम्पलीफिकेशन के लिए भी ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आजकल तकरीबन तमाम ट्रांजिस्टर सिलिकॉन से बने होते हैं। इससे पहले ट्रांजिस्टर को जर्मेनियम से भी बनाया जाता था, लेकिन आजकल तकरीबन तमाम ट्रांजिस्टर सिलिकॉन से ही बनाए जाते हैं। तो ये सिलिकॉन से बनी हुई एक डिवाइस होती है। इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, 3 परतें होती हैं और हर लेयर के साथ एक टर्मिनल जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से जनरली इसकी जो लेग्स होती हैं वो 3 लेग्स होती हैं। अगर इसके टाइप्स की बात की जाए तो बुनियादी तौर पे ट्रांजिस्टर की 2 किस्में होती हैं। एक को हम कहते हैं बीजेटी और दूसरे को हम कहते हैं एफईटी। बीजेटी का मतलब होता है दोस्तों बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जबकि एफईटी का मतलब होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अगर इन दोनों में डिफरेंस की बात की जाए तो दोस्तों ये दोनों ही ट्रांजिस्टर होते हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क भी मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल, एक फ़र्क ये होता है कि जो हमारा बीजेटी ट्रांजिस्टर होता है ये लो करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि हमारा जो एफईटी ट्रांजिस्टर होता है यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है ये हाई करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह हमारा जो बीजेटी ट्रांजिस्टर होता है इसकी 3 लग्स होते हैं। एक को हम इमीटर कहते हैं, दूसरी को कलेक्टर कहते हैं और तीसरी को बेस कहते हैं। जबकि एफईटी की बात की जाए तो इसके अंदर एक लेग इसकी गेट होती है, दूसरी ड्रेन होती है और तीसरी इसकी सोर्स होती है। अगर इनकी वर्किंग की बात की जाए तो बीजेटी ट्रांजिस्टर की बेस पे जब पल्स मिलती है तो ये वर्क करता है, जबकि एफईटी के गेट पे जब पल्स मिलती है तो ये वर्क करता है। इसी तरह अगर बीजेटी की ऑपरेटिंग को देखा जाए तो इसकी ऑपरेटिंग इसकी बेस पर आने वाले करंट पर डिपेंड करती है, जबकि एफईटी की ऑपरेटिंग को देखा जाए तो इसकी ऑपरेटिंग का डिपेंड इसके गेट पे आने वाले वोल्टेज पे होता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आजकल ज़्यादा एफईटी को इस्तेमाल किया जाता है बनिस्बत बीजेटी को, क्योंकि एफईटी हाई करंट को कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है, जबकि बीजेटी जो होती है वो लो करंट को कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है। ये कुछ बेसिक फ़र्क है बीजेटी और एफईटी के अंदर। और अगर फर्दर इनको कैटेगराइज किया जाए तो बीजेटी की आगे फिर 2 किस्में बनती हैं, जिसको हम कहते हैं पीएनपी चैनल और दूसरे को हम कहते हैं जी एनपीएन चैनल। इसका मतलब ये है कि बीजेटी की जो किस्म पीएनपी है इसमें एक लेयर पॉजिटिव की होती है, फिर नेगेटिव की होती है, फिर उसके बाद पॉजिटिव की होती है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं पीएनपी यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। जबकि एनपीएन का मतलब ये होगा कि जिसकी पहली लेयर
नेगेटिव होती है, दूसरी पॉजिटिव होती है, तीसरी फिर नेगेटिव होती है। इसलिए हम इस ट्रांजिस्टर को NPN का नाम देते हैं, यानी नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब दोनों में बुनियादी फ़र्क ये होगा कि अगर PNP की बेस पे हम नेगेटिव करंट देंगे तो इसको नेगेटिव पल्स मिलेगी और ये वर्क करेगा, जबकि NPN की बेस पे हम पॉजिटिव करंट देंगे तो फिर ये अपना वर्क करेगा। इसी तरह अगर FETs को देखा जाए तो फ़र्दन इसकी दो किस्में बनती हैं, एक को हम कहते हैं JFET और दूसरे को हम कहते हैं MOSFET। अगर JFET की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जबकि MOSFET की फुल फॉर्म होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसी तरीके से अगर इनकी टर्मिनल की बात की जाए तो दोनों के टर्मिनल भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। BJT के जो टर्मिनल होते हैं वो इमीटर, बेस और कलेक्टर होते हैं, जबकि FET के जो टर्मिनल होते हैं वो गेट, ड्रेन और सोर्स होते हैं। तो इसके गेट पे हम पल्स देते हैं तो फिर ये वर्क करता है। अब ये देख लेते हैं कि इसका इन पॉइंट कौन सा होता है और आउट पॉइंट कौन सा होता है। अगर BJT की बात की जाए तो इसके 3 टर्मिनल होते हैं, इमीटर, बेस और कलेक्टर। बेस के बारे में आप जानते हैं कि इसके ऊपर हम पल्स देते हैं, तो जिस वक्त हम इसकी बेस पे पल्स देते हैं तो ये इसके 2 पॉइंट यानी E और C को आपस में मिला देता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका कोई भी पॉइंट इन हो सकता है, कोई भी पॉइंट इसका आउट हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिकली इसका जो कलेक्टर वाला पॉइंट होता है वो इमीटर से बड़ा बनाया जाता है ताकि उसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन समा सकें। तो इसलिए इसका जो E पॉइंट होगा ये दोस्तों हमारा इन पॉइंट होगा और जो हमारा C पॉइंट होगा ये हमारा आउट पॉइंट होगा। अगर FET की बात की जाए तो इसमें भी 3 टर्मिनल होते हैं, एक को हम गेट कहते हैं, एक को ड्रेन कहते हैं और तीसरे को सोर्स कहते हैं। तो गेट के ऊपर तो हम पल्स देते हैं और सोर्स के ऊपर हम इसकी इन देते हैं और ड्रेन टर्मिनल इसका आउटपुट का टर्मिनल होता है। फ्रेंड, एक सवाल बाकी रह जाता है कि क्या BJT ट्रांजिस्टर के अंदर हमेशा पहला टर्मिनल इमीटर होगा, सेंटर वाला बेस होगा और लास्ट वाला कलेक्टर होगा? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपने ट्रांजिस्टर की डेटा शीट को फॉलो करना होता है। जो भी ट्रांजिस्टर के ऊपर नंबर लगा हुआ हो वो आपने गूगल करना होता है और वहाँ पे आपको इसकी पूरी डेटा शीट मिल जाती है कि इसका कौन सा पॉइंट इमीटर है, कौन सा पॉइंट इसका बेस है, कौन सा पॉइंट इसका कलेक्टर है। इसी तरह अगर ट्रांजिस्टर FET की फॉर्म में हो तो उसके ऊपर भी लिखे हुए नंबर को आप गूगल करेंगे तो वहाँ से उसकी डेटा शीट आपको मिल जाएगी कि इसके अंदर गेट कौन सा है, इसकी ड्रेन कौन सी है और इसका सोर्स कौन सा है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा ट्रांजिस्टर है और अगर इसकी शेप की बात की जाए तो एक तरफ से ये राउंड है और दूसरी तरफ से ये बिल्कुल फ्लैट है। तो जिस तरह से दोस्तों ये फ्लैट है वहाँ पर इसका नंबर लिखा हुआ होता है, जैसा कि मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी फ्लैट साइड पे इसका नंबर लिखा हुआ है C945, यानी ये ट्रांजिस्टर C945 है। अगर आपने इसकी डेटा शीट देखनी हो तो गूगल पे आप C945 लिख के सर्च करेंगे तो इसकी पूरी डेटा शीट आपके सामने आ जाएगी। इसी तरीके से ये दूसरा ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं जिसका नंबर है C1383, यानी C1383 आप गूगल पे लिखेंगे तो इसकी डेटा शीट आपके सामने आ जाएगी। इस तरीके से कोई भी ट्रांजिस्टर होगा तो इसको पिन आउट करने के लिए गूगल से आपको उसकी डेटा शीट देखनी पड़ेगी या फिर आप डिजिटल मल्टीमीटर से उसको मालूम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के अंदर इसको चेक करने का मुकम्मल तरीका और PNP और NPN को अलहदा करने का मुकम्मल तरीका आप दोस्तों से शेयर करूँगा। आज की वीडियो यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।